आज की जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो सीधा राजस्थान से आ रही है। एक पुलिस स्टेशन में एक वकील का सिर्फ ये पूछना कि आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी, एक बहुत बड़े हंगामे में बदल गया। ये सिर्फ एक वकील का जाती मामला नहीं रहा। अच्छा। पूरी वकील बरादरी सड़कों पर आ गई, काम का बाइकॉट कर दिया और पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। उनका मुतालबा सिर्फ एक था, उस पुलिस ऑफिसर को फौरन मुअत्तल किया जाए। और आखिरकार अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। जी, और अफसर को मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद वकला ने ऐसे जश्न मनाया जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन निजाम से टकराव की ये कैफियत सिर्फ थानों तक ही महदूद नहीं। पिछले कुछ दिनों से एयरपोर्ट्स पर भी बिल्कुल यही अवामी गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इंडिगो एयरलाइन को लेकर। ओह, वो तो एक अलग ही बहरान चल रहा है। सैकड़ों परवाजें मंसूख हुईं, मुसाफिर घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, और जब कंपनी ने माफी मांगी तो लोगों ने उसे जाली कहकर मुस्तरद कर दिया। और लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज था। ये माफी इसलिए नाकाम हुई क्योंकि ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल मसला नहीं था, ये एतमाद को ठेस पहुंचाने का मामला था। लोगों को लगा कि उन्हें गुमराह किया गया है। वो ट्विटर पर कम्युनिटी नोट्स भी तो आया था इस पर। जी बिल्कुल, उसने ये बात वाजे कर दी कि पायलट्स के आराम के नए कानून के बारे में एयरलाइंस को 1 साल पहले बता दिया गया था। इंडिगो के पास तैयारी के लिए पूरा वक्त था, लेकिन उन्होंने उस पर अमल करने के बजाय टिकटें फरोख्त करना जारी रखा। तो ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ। बिल्कुल, जब आप जानते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं है और फिर भी आप सर्विस बेचते हैं, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये मुसाफिरों के साथ धोखा है। और रिफंड के मामले ने तो आग पर जैसे तेल ही डाल दिया। लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि उन्हें पूरा रिफंड मिल ही नहीं रहा। मैंने भी देखे, किसी के 8,000 रुपए कट गए, किसी को 1 रुपया भी वापस नहीं मिल रहा था। ऐसे में कंपनी की माफी का क्या मतलब रह जाता है? कुछ भी नहीं। ये कॉर्पोरेट जवाबदेही के बहरान की एक बेहतरीन मिसाल है। और इसी दौरान हुकूमत का वो फैसला, पायलट्स के आराम के कानून को वापस लेना, जिसमें उन्हें हफ्ते में 48 घंटे का आराम मिलना था। जी, उसे वापस लेना, ये भी जाहिर करता है कि ये मसला कितना गहरा है। ये पूरे एविएशन सिस्टम पर मौजूद बेपनाह दबाव की अलामत है। कटक में इंडिया जनूबी अफ्रीका मैच के टिकटों के लिए भगदड़ मच गई। अच्छा, वहां भी यही हाल है? जी, सिर्फ 10,000 टिकट ऑफलाइन फरोख्त के लिए रखे गए थे और मुबैना तौर पर आधे से ज्यादा पहले ही पासेस के तौर पर बांट दिए गए थे। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे सिर्फ एक टिकट के लिए। आप अगर हम जैसे मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी की शादी पर होने वाली ट्रोलिंग, जी, उनके लिबास, उनके डांस, हर चीज पर मीम्स बने और मजाक उड़ाया गया। लेकिन तनकीद की सबसे बड़ी वजह उनका एक व्लॉग क्लिप बना जिसमें उनकी अहलिया गिर जाती हैं और सौरभ ने उस लम्हे को एडिट करने के बजाय अपने व्लॉग में शामिल कर लिया। लोगों का कहना था कि ये तुम्हारी बीवी है, कुछ चीजें प्राइवेट भी रखी जा सकती हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ ट्रोलिंग है या इसमें कोई गहरी बात भी है? क्या ये शोहरत की कीमत है? और जहां व्यूज और शोहरत होती है, वहां पैसा भी होता है, और जहां पैसा होता है, वहां अक्सर कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है। यही कुछ हमें फनफ्लुएंसर यानी फाइनेंस इन्फ्लुएंसेस की दुनिया में देखने को मिल रहा है। सेबी का एक्शन। जी, सेबी ने हाल ही में एक मशहूर फनफ्लुएंसर अद्भुत साथे के खिलाफ 54.6 करोड़ रुपए का बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मुल्क का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। अद्भुत साथी पर इल्जाम है कि वो अपने कोर्सेज में लोगों को बराह रास्त खरीदो फरोख्त के सिग्नल देते थे। मतलब वो बताते थे कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना और कब बेचना है। बिल्कुल, और ये गैर कानूनी है क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड मालियाती मशीर नहीं है। वो मुनाफे के झूठे स्क्रीनशॉट्स दिखाकर यकीनी रिटर्न का तासुर देते थे, जिससे लोग उनके महंगे कोर्सेज खरीदते थे। तो ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग है। सोशल मीडिया पर असर रसूख की एक और दिलचस्प मिसाल बरतानवी यूट्यूबर KSI की हिंदुस्तान आमद है। अच्छा, वो यहाँ आ रहे हैं? जी, वो यहाँ तन्मय भट्ट, समय रायना और कैरी मिनाटी जैसे बड़े हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स के साथ एक ट्राई नॉट टू लव वीडियो शूट करने वाले हैं, जिसके फाते को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत दिलचस्प इश्तराक है। ये जाहिर करता है कि अब यूट्यूब की दुनिया सरहदों से आज़ाद हो चुकी है। ऐसी ही एक कहानी एक दुल्हन की है जो पेशे से डॉक्टर है।
अपनी शादी की तकरीब के बीच जब एक मेहमान बेहोश हो गया तो वो भारी लिबास और जेवरात पहने हुए भी फौरन उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। मैंने वो वीडियो देखी, बहुत वायरल हुई थी। जी, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ सूरत के एक बिजनेसमैन की कहानी है। उन्होंने अपनी माँ की बरसी पर 90 किसानों के 90 लाख रुपए के जाली कर्जे अपनी जेब से अदा करके उन्हें कर्ज के बोझ से निजात दिलाई। ये वो कर्जे थे जो किसानों ने कभी लिए ही नहीं थे। जी, उनके नाम पर फ्रॉड किया गया था। हम्म, ये कहानियां इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि ये उस ट्रस्ट डेफिसिट को भरने का काम करती हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये हमें उम्मीद दिलाती हैं। लेकिन जहां अच्छाई है, वहीं नए दौर के नए खतरात भी हैं। मध्य प्रदेश की एक बस में एक खातून ने एक शख्स को खुफिया तौर पर अपनी तस्वीरें लेते हुए पकड़ लिया और उसे सबके सामने बेनकाब किया। सही किया। इसी तरह मीशो के नाम पर एक नए ऑनलाइन स्कैम से खबरदार किया जा रहा है, जहां एक जाली खत और स्क्रैच कार्ड के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं। ये वाकयात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी की अहमियत की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऑनलाइन होती जा रही है, घोटालों के तरीके भी बदल रहे हैं। यहाँ अवामी बेदारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।